हाय दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नए वीडियो। टॉपिक का नाम है लगान रसीद यानी कि खजना रसीद। आइए समझते हैं। जब भी आप कोई ज़मीन रजिस्ट्री करने के बाद अपने नाम कर लेते हैं और आपको मिलता है सेल डीड यानी कि केवाला, ठीक है। तो आप रजिस्ट्री करने के बाद जो ज़मीन होते हैं वो अपने नाम कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद सरकारी खाता में आपका नाम नहीं चढ़ता जब तक कि आप म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज ना कर लेते। जब अब कोई अपनी ज़मीन को दाखिल खारिज कर लेते हैं तो सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ जाता है, यानी कि सरकार के रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ जाता है। आपके नाम से लगान काटना या खजना काटना यानी कि जो सरकारी टैक्स होते हैं वो काटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब आप दाखिल खारिज कर लेते हैं तभी ये आपके नाम से खजना कटेगा, लगान कटेगा। अगर आप सिर्फ रजिस्ट्री करने के बाद सिर्फ ज़मीन अपने नाम कर लेते हैं तो क्या होता है, जो आप जिसके पास से ज़मीन खरीदे उसी के नाम से क्या होगा, लगान लेगा। लेकिन जब आप दाखिल खारिज कर लेते हैं तो फिर सरकार आपको पहचानता है, वो ज़मीन सरकार के नज़रों में आपका हो जाता है। तो सरकार आपसे लगान लेगा यानी कि टैक्स लेगा यानी खजना देगा, ठीक है। जब आप सरकार को टैक्स देते हैं ज़मीन का तो आपको एक स्लिप मिलता है यानी कि रसीद मिलता है। इसी रसीद को लगान रसीद कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। इसी डॉक्यूमेंट के मदद से आप जाति निवास आय बना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि लगान रसीद के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला। तो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। और ये भी कमेंट करो कि आप और कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है। गुड बाय।